ओम शांति। शास्त्रों के अनुसार जो 4 निशानी बताए गए हैं तो समझ लेना कि कलयुग का अंत है। तो ये 4 बातें कौन सी हैं तो एक एक करके हम समझते हैं। तो पहली बात है कि कन्या को हम घर की बेटी या देवी मानते हैं। तो वही कन्या या बेटी ब्यूटी पार्लर में जाना शुरू कर दे और अपने इच्छा से अपने चॉइस का अपना जीवन साथी चुने तो समझ लेना कि कलयुग का अंतिम चरण आ चुका है। यह शास्त्र में लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कन्याओं को नवरात्रि में देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। वही कन्या, वही पापा की परी आज एक नहीं उनके 2-4 बॉयफ्रेंड होते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, रातों रात व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो कन्याएं माताएं ब्यूटी पार्लर में जाना शुरू कर दे और अपने पसंद का बॉयफ्रेंड चुने, अपने पसंद से शादी करे, तो देखो आज कितने लव मैरिज हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो ये पहली घोर निशानी दिखाई है कलयुग के अंत तक शास्त्रों के अनुसार। तो अभी हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी निशानी, हम गाय को गोमाता कहकर उनकी पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं और गाय का दूध भी पीते हैं। गाय को बहुत महान समझते हैं। खास करके हिंदू धर्म में उनको सभी देवी की देवी कहते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि जब गाय विष्ठा खाने लग जाए, माने गंदगी, मनुष्य की गंदगी खाना लग जाए, तो समझ लेना कि घोर कलयुग चल रहा है और घोर कलयुग का भी अंतिम चरण आ चुका है। ये शास्त्रों की बात है। तो ये हमने दूसरी बात बताई है। तो आप सभी लोगों ने गाय को विष्ठा माने गंदगी खाते हुए तो देखा ही होगा। उसके बाद करते हैं तीसरी निशानी की बात। तो तीसरी निशानी क्या है के लिए, जो जाति के ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम कुल माना जाता है। ब्राह्मण लोग घर घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, कथा करने जाते, पूजन करवाने जाते। उन्हें हर एक अपने घर में कुछ शुभ कार्य होता है तो बुलाकर उनके द्वारा पूजन अर्चना कराते हैं। और मंदिरों में भी वो पुजारी होते हैं जो देवी देवताओं के वस्त्र उतारना, चढ़ाना, नारियल फोड़ना, देवी देवताओं पर फूल बेल आदि आदि चढ़ाना, वो उनका कार्य होता है। आरती गाना वही ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण भी जब मांस मदिरा खाना शुरू कर दिए, तंबाकू गुटखा आदि आदि खाना शुरू कर दे, तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ चुका है। और आप सब लोग देखा होगा कि जो ब्राह्मण अपने आप को जाति के ब्राह्मण समझते हैं, वही ब्राह्मण भी आज तंबाकू गुटखा पान शराब मांसाहार आदि भी करने लग चुके हैं। तो यह है तीसरी निशानी कलयुग के घोर अंत की। ये शास्त्रों के अनुसार हम आपको बता रहे, शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। तो जाति के ब्राह्मण जब शूद्र बन जाते हैं तो समझ लेना कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है और घोर कलयुग आ चुका है। अभी हम बात करते चौथी निशानी की। तो चौथी निशानी क्या है, उसमें लिखा है 4 कुओं का पानी एक कुओं में समा जाता है, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समा सकता है। तो इसका भावार्थ क्या है, जैसे एक माँ बाप को 4 बेटे होते हैं तो वो चारों बेटे को समान पढ़ाई पढ़ाते हैं, अपनी पूरी मेहनत और लगन से उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, देश विदेश तक भी भेजते हैं, उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं। और वो बड़े होने के बाद में वही चारों बेटे अपने 2 माँ बाप की पालना नहीं कर सकते और उन्हें ओल्ड एज होम तक भेज देते हैं। तो ये निशानी दिखाई है चौथी निशानी। तो आप देख रहे होंगे कि ओल्ड एज होम की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आज हर तरफ ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं। और क्या वर्णन करें कलयुग का, और भी कुछ बातें बताई है। जैसे बताया है कि अनाज पुड़ियों में मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि सारा आजकल का भोजन
पैकिंग करके आता है, कई दिनों का होता है, फ्रिज में रख कर बाद में खाते हैं। सारे चीज़ आजकल पैकिंग में आती है। पानी भी आजकल बिकता है, मिनरल वाटर के नाम पर आज पानी 20 रुपये लीटर का बिकता है। तो हर चीज़ में बिजनेस शुरू हो गया है। तो यह है कलयुग के घोर 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 कलयुग के निशानी। ऐसे बहुत सारी निशानी बताई है, लेकिन ये 4 मुख्य निशानी कलयुग के अंत का बताया है। और आप सब कुछ देख रहे हो, ये 4 निशानी अति 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 में गई है। तो आप विचार करो और अपने समय का पहचान कर अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारे नए नए भाई बहनें जो नॉन बिके हैं, वो लोग पूछते हैं कि कलयुग को लाखों वर्ष पड़े हैं, अभी कलयुग तो बच्चा है। उनके लिए ये बातें उन्हीं के शब्दों में कहना है कि शास्त्रों के अनुसार कि अभी कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा बच्चा है, वो पूरा बूढ़ा हो चुका है। और बस अभी घोर कलयुग की निशानी देख रहे, चारों तरफ आपदाएं शुरू हो चुकी है, कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूकंप है, और कहीं पर तक गृह युद्ध की निशानी भी आपने देख लिया है। सिविल वार की भी तैयारियां हो चुकी है, और विदेशों में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी भी जोर से शुरू हो चुकी है। तो इस समय को पहचानो और भगवान के महावाक्य को जानो, और आप नज़दीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर राजयोग का कोर्स करो। तो आपको सारी बातें डिटेल में समझने को मिलेंगी। ओम शांति।